नमस्कार वृषभ राशि के जातक जातिकाओं। थंबनेल आपने तो पढ़ ही लिया होगा। वृषभ राशि 2024 में जो कुछ आपसे छीनी गई थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सारी परेशानियां यहाँ पर दूर होने वाली है। कहीं ना कहीं जो चीजें आपसे छीनी गई थी 2025 में सूद समेत आपको वापस किया जाएगा। यानी कि सूक्ष्मताओं से आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि की राशि फल के बारे में। यहाँ पर मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक मित्र ऐसे होते हैं कि आपके साथ में आए, घुले मिले, खाए पिए, एंजॉय करके फिर चले गए। एक मित्र ऐसा होते हैं जो कि सुख दुख में हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दो प्रकार के मित्र होते हैं और चार ग्रहों के बारे में। यहाँ पर चर्चा करेंगे हम वृषभ राशि से देवगुरु बृहस्पति के बारे में, कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में और केतु महाराज और राहु महाराज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है 2025 में, क्योंकि यहाँ पर इन चार के चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये चार ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने वाले ग्रह हैं, क्योंकि आपके जीवन में लगातार प्रमोशन होना, इनकम का स्रोत बढ़ना, अचानक धन लाभ होना और लगातार कुछ दिनों तक लाभ होते रहना, या किसी भी परिस्थिति में अपरिस्थिति में अच्छा परिणाम लंबे समय से आपको मिल रहा है, वो चाहे अनेक प्रकार की खुशियां हो सकती हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इन चार ग्रहों की ही भूमिकाएं हैं, इन चार ग्रहों की ही कृपा बरस रही है। जीवन में लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियां आपसे दूर नहीं होना चाहती। लगातार आपकी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। एक परेशानियों को आपने टाला, दूसरा परेशानी आपके समक्ष आ गई, तो समझ जाइए इन चार ग्रहों का ही परिणाम है। तो आइए चर्चा करते हैं यहाँ पर चार ग्रहों के बारे में जो कि आपकी कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान के समय में शनि आपके भाग्य और कर्म के मालिक होकर के कर्म स्थान में विराजमान हैं, यानी कि दशम स्थान में विराजमान है और शशनाम का राजयोग लगा रहे हैं। और ये भाग्य के मालिक बनते हैं, कर्म के मालिक बनते हैं, तो अच्छा परिणाम दे रहे हैं। देखा जाए तो शनि का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर राशि के अनुसार बहुत ही बेहतर स्थिति में मिल रहा है। प्रमोशन होना, नौकरी लगना, इन सारे चीजों में अच्छा परिणाम दे रहे हैं। लेकिन यही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 11वें घर में चले जाएंगे और भाग्य और कर्म के मालिक जब लाभ स्थान में जाते हैं तो पद उन्नति कराते हैं। जैसे कि आपके नौकरी नहीं थे तो नौकरी मिले हैं, और नौकरी मिल गई है तो प्रमोशन तय है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, कहीं दूर जाना चाहते हैं उसके लिए कई आपके डिजायर्स जो है करियर को लेकर के कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे ये अवार्ड मिल जाए, कई प्रकार की होती हैं इच्छाएं, उसको भी प्रतिपूर्ण करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव। शनि आपकी 11वें घर में जाएंगे तो यहां से शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, दशम दृष्टि आपके शनि आपके द्वादश स्थान में जाएंगे तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 लग्न के ऊपर पड़ेगा। 4 5 6 7वीं दृष्टि पंचम पर, 8 9 10 अष्टम पर पड़ने वाला है। यहाँ पर लग्न पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर थोड़ा बहुत आलस्य भी आएगा, लेकिन कर्म फलदाता है तो यहाँ पर आपको आलस्य नहीं करना है। यानी कि नौकरी, जॉब, भाग्य में आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके 15 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदल देगी। यदि इस कार्यक्रम को आपने सुन लिया और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया तो 25 आपके बेहतर होने से कोई रोक नहीं सकता है। गुरु आपके लग्न के ऊपर विराजमान है शुक्र के घर में, और गुरु वर्तमान के समय में लग्न पर है, 15 मई तक आपके लग्न पर रहने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना, आत्मबल बढ़ना, प्रसन्नता आना, शिक्षा में अच्छा परिणाम देना, लव रिलेशन को बेहतर बनाना, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाना, ये सारी चीजें तो आपको दे ही रहे हैं। भाग्य में उन्नति कराना, गुरु का प्रभाव पिछले काफी दिनों से अच्छा परिणाम आपके जीवन के ऊपर मिल रहा है। और जो लोग कंवारे हैं, शादी की उम्र हो गई है, वृषभ राशि के लोग, तो निश्चित कहता हूं कि 15 मई से पहले आपकी शादी की बातचीत क्लियर हो जाएगी, या सगाई हो जाएगा, या शादी भी हो सकती है।
कुछ बड़ा करके जाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 15 मई के पहले 2025 में। फिर गुरु आपके दूसरे घर में आएंगे, इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, संतति में वृद्धि करेंगे, परिवार कुटुंब में वृद्धि होगा। और गुरु की दृष्टि यहाँ पर 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर पड़ेगा, जो कि रोग ऋण शत्रुओं से बाहर निकालेंगे, अष्टम पर पड़ेगा। तो ये चीजें भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। कर्म स्थान पर पड़ने वाला है, करियर के मालिक लाभ स्थान में, यानी कि 2025 देखा जाए तो शनि और गुरु की जो प्रभाव है ना, ये करियर को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सरकार किसी भी प्रकार का नौकरी जॉब हो, तो उसमें बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाले हैं। लकी राशियां होगी वृषभ राशि, मैं बता दे रहा हूं आपको। अब चर्चा कर लेते हैं राहु महाराज के बारे में। गुरु के राशि में राहु बैठे हुए हैं और गुरु राशि से लग्न पर विराजमान है और लग्न के मालिक राशि के ऊपर विराजमान है और राहु आपके लाभ स्थान में है। राहु का भी परिवर्तन होगा 18 मई को। तो यहां पर राहु आपको अचानक धन लाभ करा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों से आपके पास चाहे 10 पैसा भी हो, 10 रुपया भी हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस कम नहीं होते हैं। और 10 रुपया जब होता है तो कहीं ना कहीं से आपके काम रुकते नहीं है, काम बनते रहते हैं और इनकम का स्रोत भी आपके निरंतर बने हुए हैं। वे राहु महाराज का प्रभाव है। और राहु महाराज का परिवर्तन होगा। राहु उल्टा चाल आपके कुंभ राशि यानी कि करियर के घर में। राहु दशम स्थान में करियर में आता है तो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन, राजनीतिक क्षेत्र में पदोन्नति, अच्छा परिणाम देता है। यानी कि ये 2025 वृषभ राशि वालों के लिए करियर को लेकर के बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। कुछ बड़ा करके जाएगा 2025, ऐसे जाने वाला है नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, बस हाँ कर्म करना है आपको, नौकरी के प्रति कर्म शुरू कर दीजिए। ये 25 वरदान बन के इतिहास रच करके जाने वाला है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर हम केतु महाराज के बारे में। तो केतु वर्तमान के समय में आपके कन्या राशि में यानी कि पंचम में है, फिर ये चतुर्थ स्थान में जाएंगे। थोड़ा सा आपके लग्जरी सुखों में विलंब हो सकता है, जैसे कोई मकान बनवाना, गाड़ी बनवाना या वाहन प्रॉपर्टी लेना, कुछ भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है। बाकी के अन्य क्षेत्र में आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। यहां पर आपको अब देखना है, क्योंकि वृषभ राशि के लोग करोड़ों की संख्याओं में हैं, जरूरी नहीं है कि करोड़ों की संख्याओं में सामान्य फल प्राप्त हो। अब आपकी कुंडली में शनि, राहु, गुरु, केतु इन 4 ग्रहों की उपस्थिति कैसी है? बेहतर है तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। नौकरी, जॉब, प्रमोशन या नौकरी में बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। बाकी आपको एक बार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण 2025 में अवश्य करनी चाहिए और उसके बाद गोचर में भी चर्चाएं करनी चाहिए। किसी भी ज्योतिषी से आप परामर्श लें तो अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद गोचर में जो मैं बता रहा हूं इन 4 ग्रहों की उपस्थिति अपनी कुंडली में जरूर पूछें। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।